बाप पढ़े तारीख को। औरंगजेब आलमगीर तख्त पे बैठे, कोतवाल इब्राहिम एक नंबर का अय्याश टाइप का बंदा, नजर में हमेशा जिस्म की भूख रखने वाला, एक दिन टहलने के लिए निकला। एक पंडित की बेटी सुबह सुबह गंगा स्नान से वापस हो रही थी, निगाह पड़ गई, दिल आ गया। तफसील से नहीं, बस तफसील बहुत मुख्तसर अंदाज में, वक्त हो चुका है मेरा। नजर पड़ गई, उसने पता किया, महल में आया, उसने कहा मैंने फला लड़की को देखा है, उसकी पहचान ये है, पता करो किसकी बेटी है। खादिमों ने तलाश किया, जो उसके कारकुनान थे, तलाश करते करते पंडित के घर तक आ गए। पता चला बादशाह कोतवाल वो पंडित की बेटी है। कहा फिर? कहा जाओ पैगाम भेज दो, या तो इज्जत से डोला घर भिजवा दे मेरे बेटी का, वरना तैयार हो जाए, एक एक को काट के या कोलू में पेल करके खत्म कर दिया जाएगा। जानते हो, बुलाया गया पंडित को, बादशाह के सामने पेश किया, कोतवाल के सामने पेश किया गया। कोतवाल ने कहा सुनो पंडित जी, तुम्हारी बेटी पे दिल आ गया, हम ये चाहते हैं वो हमारे महल की मलका बन जाए। बाप तो बाप होता है ना, यहाँ धर्म और जात का मसला नहीं, यहाँ बात गैरत की आ गई थी। बाप ने इतना सुना, गर्दन झुकाए कर गया, उदास था। बेटी ने पूछा अब्बा हुआ क्या है? उसने सारी बात बता दी। जब बात बताई, कहा क्या करना है? कहा बेटी हमें जान से ज्यादा इज्जत प्यारी है, चलो नदी में कूद के जान दे देते हैं। उसने कहा अब्बा इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत क्या है, ये तो कोतवाल है ना। अब्बा एक काम कीजिए, मेरे पास एक बचने का रास्ता है। कहा क्या के बेटी? कहा मुझको शहजादों वाला लिबास ला के दिया जाए, एक घोड़ा एक तलवार ला के दी जाए, मुगल शहजादे का लिबास ला के दिया जाए। जब बच्ची ने इतना कहा, बाप ने कहा बेटी करेगी क्या? कहा भाई ये ना पूछ, 8 दिन का टाइम दे, 8 दिन बाद में आ जाऊंगी, और याद रख बाप परेशान ना होना, तुझे कोतवाल के पास जाके बस इतना कहना है, अब्बा कोतवाल के पास जाके कहना है, इकलौती बेटी है, रुखसत करनी है, ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सा वक्त चाहिए, आप थोड़ा वक्त लेकर के आ जाइए, और फिर मैं उसी वक्त में बचने का रास्ता निकालूंगी। बाप गया, इजाजत लेके आ गया। कोतवाल का दिल बड़ा खुश हो गया कि बड़ी आसानी से पंडित की बेटी हमारे महल की मलका बनने वाली है। लेकिन जैसा बेटी ने कहा था, एक मुगलिया शहजादे का लिबास, घोड़ा तलवार ला करके शहजादी को, पंडित की बेटी को ला के जब दी गई, उसने कहा बस इजाजत दीजिए, 8 दिन बाद तेरी बेटी आ जाएगी। बच्ची ने सफर शुरू किया है, चलते चलते दिल्ली तक जब वो पहुंची है तो जुमे के दिन का सूरज निकल रहा था। तारीख गवाह है कि जब जुमे का दिन होता था, औरंगजेब आलमगीर जब मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते थे, जरूरतमंद हाजतमंदों की लाइनें लगी रहती थी। मुझे तो हैरत होती है, एक जिम्मेदार शख्स की मैंने वीडियो देखी है कि वहां पर उनके धर्म की बेटियां भी बैठी हैं, एक नकाबपोश बेटी भी बैठी थी। जब उसने अपना मुद्दा पेश करना चाहा तो जनाब हाथ का इशारा करके आगे बढ़ जाते हैं और इस्लाम की बेटी की फरियाद नहीं सुनते हैं। मैं कहता हूं जनाब, ये 5 साल की भीख में मिलने वाली हुकूमत, इस पर इतराने की जरूरत नहीं है। आ तुझे औरंगजेब की तारीख दिखा दूं, जिसे तुम कट्टर कहते हो। हमारी बेटी आई, तुमने 1-2 लफ्जों का कागज न लिया। मैं कहना यह चाहता हूं, एक तारीख हमारी भी रखी है, जरा देख तो सकी। जब औरंगजेब आलमगीर के दरबार में औरंगजेब आलमगीर मस्जिद से जुमे के बाद निकले हैं, पैरियों से उतर रहे हैं, जरूरतमंद लोग खड़े हैं, अपना पर्चा पेश करते हैं, आप पढ़ते हैं, वजीर से कहते हैं ये काम होना चाहिए, जिससे भी बात करते हैं कागज लेते हैं, कहते हैं ये काम हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। जब चलते चलते आखिर में उस बच्ची की बारी आई है जिसने मुगली शहजादों का लिबास पहन रखा था। अब अल्लाह वालों की निगाह देखिएगा, जब बच्ची के करीब आए हैं उसने सलाम किया और कागज आगे बढ़ाया। आपने खुदा की कसम अपने डायरेक्ट हाथ से कागज नहीं पकड़ा, चादर के कोने से इस तरह से हाथ को चादर में लिया और लेने के बाद ऐसे कागज को लिया और कहा बेटी क्या जरूरत पड़ गई है जो मर्दों की जगह के खड़ी हो गई है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, बच्ची की आंख में आंसू आए, कहा दर्द लेके आई हूं, कहा सुन बेटियों से बातें मैदान में नहीं की जाती, बेटियों से बातें अंदर मकान में की जाया करती। हाँ, कोई डर नहीं लगता, फांसी दो या गोली मारो। अगर हुजूर के दीन की कदर नहीं तो फिर जीने का मतलब भी कोई नहीं है। सीधी सी बात है। मैं तो आपको झिझोड़ करके पूछना चाहता हूं, एक बेटी बैठी है, पहले नंबर पे बैठी थी, उसने अपना कागज देना चाहा, तुम हाथ करके इशारा आगे बढ़ गए। एकता का नारा लगाने वालों, ये दोहरे रवैये इस्लाम की तारीख पढ़े। का बेटियों से बात मैदान में नहीं महल में हो। हाँ,
चेहरा नहीं देखा, गर्दन झुकी है, शहजादों वाला लिबास, लड़का लग रही, लेकिन फिर भी आपको देखो, चादर से पकड़ के उसका कागज लिया, बेटी महल में चल। आप जब महल में आए ना, फरमाया गया हुक्म होता है कि बच्ची को पेश किया जाए। जब बच्ची आई ना, फरमाने लगे क्या बात है, बताया जाए। बच्ची की हिचकियां बन गई। जनाब, आपका जो कोतवाल है ना इब्राहिम, वो हमारी इज्जत का दुश्मन बन गया है। उसने इतने दिन का वक्त दिया है, अगर उसमें उसके दरवाजे पे डोली नहीं गई ना तो हमारे घर के बच्चे बच्चे को कत्ल करा देगा, कोई बचेगा न। कि आपके पास फरियादी बन के आई हूँ, आपका कोतवाल है ये। औरंगजेब आलमगीर ने कहा बेटी परेशान ना हो, जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही जाके करो। उसने जो वक्त दिया है उसी वक्त पे डोले में बैठो, दुल्हन बनो और उसके दरवाजे तक जाइए, जैसा वो कहता है वैसे किया जाए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। बच्ची को ठेस तो लगी है, दिल तो टूटा है कि बड़ी उम्मीदें लेकर के बनारस से दिल्ली आई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है खाली हाथ जाना पड़ रहा है। बच्ची रोती हुई वापस आई है, 8 दिन के बाद वतन पहुंची है। बाप ने कहा बेटी हुआ क्या है? कहा अब्बा जी गई थी बादशाहों के बादशाह के पास, मुसलमानों के बादशाह के पास। कहा किस लिए? कहा उससे मदद मांगने गई थी। कहा उसने क्या कहा है? कहा तो उसने भी ये कह दिया है जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। बाप ने कहा बेटी अब तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई है, चलो अब चल के दरिया में कूद के जान दे देते हैं या जहर खा लेते हैं। बच्ची कहती नहीं बाबा, जैसा उसने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। कहा क्यों? कहा उसने 3 मरतबा मुझे बेटी कह के पुकारा था, और जब मुसलमान किसी को बेटी कह देता है उसकी इज्जत लुटने नहीं दिया करता। अल्लाहू अकबर, क्या जुमला था? कहा उसने के बादशाह ने 3 बार बेटी कह के पुकारा था। अब्बा मैं जानती हूँ मुसलमान जब किसी को बेटी कह देता है ना फिर उसकी इज्जत लुटने नहीं देता है, जो होगा देखा जाएगा। अब्बा मुझे वही करना जो औरंगजेब ने कहा। अल्लाहू अकबर, तारीख आ गई, वक्त भी आ गया। बाप के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, आज इज्जत जा रही है, घर का वकार खत्म हो जाएगा। बाप बार बार कह रहा था बेटी जान दे दे, का ना अब्बा अभी वक्त है, अभी वक्त है। बच्ची दुल्हन बनी, डोले में बैठी, और बैठने के बाद जब डोला इब्राहिम कोतवाल के दरबार में पहुंचा ना तो दरवाजे पर जिस्म का भूखा कुत्ता सिक्कों का थाल लिए खड़ा था। भिखारी की लाइन थी और भिखारी खड़े थे, ये भरता था और बखेर देता था। लोग लूट रहे थे, लोगों की लाइन थी, मांगने वालों की लंबी कतार थी, लोग लूटते थे, छीनते थे। अल्लाह अकबर, उसी मांगने वालों की भीड़ में से एक फकीर और नमूदार होता है। उसके बदन पे जो चादर है वो कई जगह से पैबंद लगी हुई है, जो चादर और रखी है वो लगता था पुराना कोई फकीर आया है, आकर के उसने भी हाथ फैला दिया। का कोतवाल सबको नवाज रहे हो, मुझे भी कुछ दिया जाए। कोतवाल ने कहा था तुझे नीचे बड़े सिक्के नजर नहीं आ रहे, ये देख सिक्के ज्यादा हैं, उठाने वाले कम हैं, उठा क्यों नहीं लेता है? उस फकीर ने कहा था मैं अलग तरीके का फकीर हूँ, मैं फेंका हुआ नहीं उठाया करता, अगर देना है तो हाथ में दे। इब्राहिम ने कहा बड़ा जिद्दी है, थाल में हाथ डाला, मुट्ठी भरी फकीर के हाथ पे रखी, जैसी हाथ में हाथ आया है फकीर ने कलाई थामी है, और जब चादर उतारी है वो कोई फकीर ना था, अपने वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर था। पकड़ी कलाई और ऐलान किया तो मस्त हाथी बुलाए जाएं। पागल हाथियों को बुलाया, दोनों हाथियों में उसकी दोनों टांगे बांध करके बीच से चौक में चीर दिया गया और बता दिया याद रखो औरंगजेब का दौर है, जो भी कानून तोड़ेगा साथ नहीं देखी जाएगी, उसको इसी तरह दुनिया से मिटा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर ने क्या किया? कोतवाल था। यहाँ पे ये नहीं होता आपका मंत्री है तो आप घर वालों को मरवा दो, आपका नेता है तो आप वकील मरवा दो, आपका नेता है तो गवाह मरवा दो। यहाँ ये नहीं, यहाँ दीन का फैसला होता है। और जब तलवार उठती है ना फिर अपने पर आए का फर्क नहीं करती है, फिर वो मुजरिम देख के नहीं जुर्म देख के चला करती है, जुर्म देख के चला करती है। ये है इस्लाम।
ये तारीख है हमारी। और जानते हो फरमाया कि अब इसकी डोले को जिस इज्जत से लेके आए हो ना, उसी इज्जत से बाप की चौखट तक पहुंचा दिया जाए। उसी शान से डोला पहुंचा, बच्ची निकली, औरंगजेब आलमगीर निकले। जो जरूरी बात है वो ये है, आपने कहा बेटी पानी मिलेगा, कहा बिल्कुल बस अभी लाई। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था बेटी जब से तू मेरे पास से आई है ना, मैंने कसम खाई थी जब तक बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर लूंगा एक घूंट पानी का हलक से नहीं उतार सकता हूं, हलक से नहीं उतार सकता हूं। ये तारीख है हमारी। आज तारीख मस की जा रही है। बच्ची ने क्या कहा था? आपने कहा बेटी मैं चलूं, मुझे नमाज पढ़नी। बच्ची ने कहा मुझे मालूम था तू आएगा फिर नमाज पढ़ेगा। कहा मैंने तेरे लिए ना एक जमीन साफ करके बना रखी है, चबूतरा बना रखा, आ इस पे नमाज पढ़। औरंगजेब आलमगीर ने सजदे शुक्र उसी जमीन पे किया और उसी जमीन पे फिर मस्जिद बना दी गई। और अब तक उस मस्जिद का जिम्मेदार जो रहता है उसी पंडित घराने से रहता है। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है नौजवानों, हम अपने रवैये ऐसे कर लें कि लोग देख के ये ना कहें कि इस्लाम के मानने वाले ऐसे होते, बल्कि इतने अच्छे रवैये कर लो लोग हमें देखें तो कहें अगर मुसलमान इतना अच्छा है तो फिर इनका मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा, इस्लाम कितना अच्छा होगा। रवैये बेहतर करें। बेटियों से गुजारिश है खुदारा बस मेरी बात जहन में रख लें कि कोई भी दीवाना, कोई भी आशिक, गुड्डू, पप्पू, बूरा, लल्लू, बंजू, कंजू तुम्हें वो इज्जत नहीं दे सकता जो तुम्हारा बाप तुम्हें इज्जत दे सकता है। हाँ, किसी की मोहब्बत तुम्हें वो इज्जत नहीं दे सकती है जो बाप की मोहब्बत तुम्हें दे सकती है। जिन बेटियों ने बाप के मुंह पे कालिक पोती उनका अंजाम दुनिया जानती है। या तो बैग में पैक मिली है, या फ्रिज में पैक मिली है, या नाले पे पड़ी मिली है, या रेलवे ट्रैक पे कटी मिली है। सुन मेरी बेटी, तेरी इज्जत का रखवाला भी बाप है और तेरी शान और अजमत का रखवाला भी तेरा बाप है। जाओ जाके बेटियों से कह देना ये दुनिया लालची है, धोखे में मत आना, धोखे में मत आना। ये बस जवानी के चंद साल काटना, चंद साल जवानी के, 15 साल जवानी के हों या 20 हों या 30 हो जाएं, इससे ज्यादा जवानी के साल नहीं रहते। जिसने ये 30 साल इज्जत से काट लिए, मरने की देर है, अल्लाह कब्र को जन्नत की क्यारी बना डाले। कब्र जो है ना सबके लिए गड्ढा नहीं है, सबके लिए अंधेरे का घर नहीं है, सबके लिए गड़ा नहीं है। जो साथ ईमान के जीते हैं, नेक अमल करते हैं, वही कब्र उनका महल नजर आया करती है। और जो बेईमान होके जाते हैं, बदअमालियां लेके जाएंगे, तो फिर उनके लिए कब्र तंग नजर आती है। नौजवानों अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह हमें नेकियां करने की तौफीक अता